नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है आशुतोष कुमार अनमोल में। आप ये जो पीछे देख रहे हैं इसका नाम है उत्क्रमिक माध्यमिक स्कूल अनमोल जलालपुर सारण। इस स्कूल का उद्घाटन 2017 में हो चुका है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि 2021 बीतने जा रहा है लेकिन अभी तक इस स्कूल में पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो इतना बड़ा बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को बनने में 1,25,00,000 की जो परियोजना है, 1,25,00,000 की परियोजना है। लेकिन अगर आप अंदर की स्थितियाँ देखेंगे तो सभी इमारतें ढह रही है, जितने भी पेंट है वो पेंट अपना रंग छोड़ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बड़ा सा यहाँ पर ग्राउंड है स्कूल के सामने। इस जगह को इसीलिए चुना गया था ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी रुचि ले और शारीरिक के साथ मानसिक विकास भी हो। लेकिन बड़े दुख की बात है कि शासन की कमी और प्रशासन की अनदेखी के कारण अभी तक इसमें पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है। एक सवाल यह भी उठता है कि हमारी शासन और प्रशासन क्या कर रही है। अगर यही बिल्डिंग एक प्राइवेट स्कूल होता तो इस स्कूल से अब तक करोड़ों रुपए या करोड़ों रुपए से भी ऊपर कमा चुकी होगी, क्योंकि आजकल के जो प्राइवेट स्कूल है वो सिर्फ अपना बिल्डिंग फैसिलिटी दिखाकर छात्रों को ठगने का काम कर रही है। लेकिन कहते हैं कि सरकारी इमारतों का, सरकारी स्कूल का कोई माई बाप नहीं होता है, और इस स्कूल में भी वही स्थिति है कि इस स्कूल का कोई माई बाप नहीं है। यह स्कूल बना दिया गया है। इस स्कूल से हर साल मैट्रिक की छात्र यहाँ से परीक्षा देते हैं। मैं खुद इस स्कूल का छात्र रहा हूँ और इस स्कूल में 2017 में मैंने मैट्रिक पास किया और 2017 में ही इसका उद्घाटन किया गया। लेकिन अभी तक 2021 में यानी 17, 18, 19, 20, 21 5 सत्रों के विद्यार्थियों ने यहाँ से मैट्रिक पास कर लिया है। फिर भी ना तो स्कूल प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है, ना जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही ध्यान दे रहा है राज्य प्रशासन। ये अगर हम स्कूल प्रशासन से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये परियोजना केंद्र सरकार के मॉडल स्कूल का एक हिस्सा है, इसलिए इस पर ध्यान देने की बात केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसका विकास और सजने संवरने का कार्य केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन इन सब में खराब हो रहा है तो छात्रों का भविष्य, क्योंकि छात्र अपने भविष्य के लिए इस स्कूल को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यह स्कूल उनकी उम्मीदों का किरण है और काफ़ी सारी लड़कियां जो कोपा नहीं जा सकती है वह इस स्कूल में पढ़ाई करती है और इसी स्कूल से पास करती है। तो सरकार को और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द इस स्कूल को शुरू किया जाए और स्कूल के विकास के बारे में सोचा जाए, क्योंकि अगर अब ज़्यादा लेट किया गया तो ये स्कूल कभी भी ढह सकता है और अगर इसमें पढ़ाई नहीं होगा तो ये अपना अस्तित्व खो देगा। इसके अलावा एक और बात होती है कि जो यहाँ के टीचर हैं, टीचरों की बहाली अब तक नहीं हुई है। मात्र जो मिडिल स्कूल के टीचर हैं वही स्कूल संभालते हैं और एक जो दो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनको पढ़ाते हैं। तो मैं शासन और प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस स्कूल को शुरू किया जाए। इस स्कूल में बेंच, टेबल, कुर्सी, शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।